तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि उनको LIC HFL से जो है 25 लाख रुपए का होम लोन के लिए अप्लाई करना है। तो उनको ये जानना है कि उनकी मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए 25 लाख का होम लोन लेने के लिए यहाँ पे, और इसकी जो है महीने की किस्त कितनी बनेगी अगर हम 20 सालों के लिए उसको लोन पे लेते हैं। इसके अलावा बात करेंगे इसमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन ऑफर किया जाएगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं इस वीडियो में। तो चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑल पे कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप देख सकते हो LIC जो HFL है, ये कोई भी सैलरीड इंडिविजुअल हो गया, कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और NRI, उन सबको जो है होम लोन प्रोवाइड करती है, वो भी लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर। जैसे अगर हम फीचर्स की बात करें तो ऑनलाइन होम लोन सैंक्शन फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाती है, क्विक सैंक्शन है, लो EMIs है, सिंपल डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, मैक्सिमम आप टेन्योर 30 सालों के लिए यहाँ से होम लोन ले सकते हो। इसके अलावा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे चलता है वो बैंकों के भी मुकाबले आपको कम ही देखने को मिलेगा LIC हाउसिंग फाइनेंस में। कोई भी प्री पेमेंट चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते। अब यहाँ पे आप किन किन चीजों के लिए लोन ले सकते हो, तो अगर आपको अपने घर में कंस्ट्रक्शन कराना है, या कोई न्यू फ्लैट खरीदना है, या हाउस परचेज करना है किसी प्राइवेट डेवलपर द्वारा, या जो है अगर आपको कोई लोकल अथॉरिटी द्वारा प्लॉट अलॉट हुआ है उसके लिए भी आप लोन ले सकते हो। इसके अलावा रिपेयर रेनोवेशन के लिए भी यहाँ पे लोन मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे टेक ओवर और बैलेंस ट्रांसफर की फैसिलिटी भी जो है प्रोवाइड करी जाती है। बात करेंगे कौन कौन से देखिए टाइप्स ऑफ होम लोन चलते हैं, तो होम लोन फॉर रेजिडेंट इंडियन चलता है, नॉन रेजिडेंट इंडियन है। इसके अलावा प्लॉट लोन भी यहाँ पे चलता है, होम इंप्रूवमेंट लोन है, होम रेनोवेशन लोन है, टॉपअप लोन है। मतलब अगर आपने यहाँ से होम लोन अप्लाई ऑलरेडी कर लिया है तो आप यहाँ से टॉपअप लोन लेने के लिए भी एलिजिबल होगे। इसके अलावा बैलेंस ट्रांसफर है, किसी अदर बैंक में अगर आपका होम लोन चल रहा है उसको अगर आपको LIC हाउसिंग फाइनेंस में ट्रांसफर कराना है वो भी आप करा सकते हो। इसके अलावा बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो, अगर आपका सिविल स्कोर 800 या 800 के ऊपर होगा और सैलरीड और प्रोफेशनल की कैटेगरी में अगर आप आते हो तो 5 करोड़ तक का लोन आपको 8.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, और 5 से 15 करोड़ का लोन 8.75 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको ऑफर किया जाता है। यहाँ पे मैक्सिमम आपको 15 करोड़ तक का ही जो है लोन ऑफर किया जाता है। इसके अलावा आप अपने यहाँ पे सिविल स्कोर के हिसाब से देख सकते हो, 775 799 है तो 8.60 से स्टार्टिंग होगी। इसके अलावा 750 से 774 है, 8.65 से स्टार्टिंग होगी। 700 से 724 अगर आपका सिविल स्कोर है तो देखिए 8.90 से स्टार्टिंग होगी। और यही अगर आप जो है नॉन सैलरी और नॉन प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हो तो अगर आपका 800 के ऊपर है तो 8.75 पर उनको ऑफर किया जाता है। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आप डिटेल से जो है चेकआउट कर सकते हो। बात करें यहाँ पे होम लोन की कौन कौन सी स्कीमें चलती है, देखिए यहाँ पे होम लोन चलता है, प्लॉट लोन है, गृह सुविधा होम लोन एक स्कीम चलती है। इसके अलावा NRI के लिए अलग होम लोन है। इसके अलावा जो पेंशनर है उनके लिए भी यहाँ पे होम लोन प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा होम इंप्रूवमेंट लोन, होम कंस्ट्रक्शन, होम एक्सटेंशन, टॉपअप लोन, होम लोन बैलेंस ट्रांसफर भी देखने को मिल जाता है, और एडवांटेज प्लस जो है स्कीम भी यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी, जो इसमें स्पेशल ऑफर वगैरह आपको चलता है। बात करें कितना लोन मिलता है, तो देखिए 30 लाख तक का अगर हम लोन लेते हैं तो मेरी जो भी प्रॉपर्टी कॉस्ट होगी उसका 90% तक लोन हमको जो है मिल जाता है। अगर हम 30 लाख से 75 लाख के बीच का लोन लेते हैं तो प्रॉपर्टी कॉस्ट का 80%, और 75 लाख के ऊपर का अगर लोन लेते हैं तो प्रॉपर्टी कॉस्ट का 75% लोन हमको जो है मिल जाता है। कोई भी सैलरीड यहाँ पे मैक्सिमम 30 सालों के लिए होम लोन ले सकता है, और कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड यहाँ पे मैक्सिमम 25 सालों के लिए होम लोन ले सकता है। बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन की, तो देखिए KYC की डॉक्यूमेंट आपको लगते हैं, जिसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, अगर आप NRI हो तो पासपोर्ट रिक्वायरमेंट होगी, एक रेजिडेंस प्रूफ आपको देना पड़ेगा। इनकम प्रूफ के तौर पे सैलरी स्लिप फॉर्म 16 आप दे सकते हो। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट जो है 6 to 12 मंथ का आपको देना पड़ेगा। लास्ट ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न जो है देना पड़ता है अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन हो। इसके अलावा प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट में देखिए प्रूफ ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, अगर आपको कोई फ्लैट वगैरह करना है तो अलॉटमेंट लेटर हो गया। इसके अलावा अप टू डेट टैक्स पेड रिसिप्ट आपको यहाँ पे देनी पड़ती है। अब जो सब्सक्राइबर ने पूछा था कि उनकी जो है उनको 25 लाख रुपए का यहाँ से होम लोन लेना, तो उनकी मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर का लिंक मिल जाएगा। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे आप यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे देखिए लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर का आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे उन्होंने पूछा कि मुझे 25 लाख का होम लोन चाहिए, तो 25 लाख का अगर आपको होम लोन चाहिए और अगर आप 20 सालों के लिए लेते हो, मतलब 240 मंथ के लिए अगर आप लेते हो, तो आपकी मंथली सैलरी कम से कम 50,000 रुपए की होनी चाहिए यहाँ से 25 लाख रुपए का होम लोन लेने के लिए, जिसकी आप जो है मैक्सिमम महीने की किस्त जो है आधी दे सकते हो। मतलब आपका जो भी मंथली सैलरी होगी इसका 50% तक ही जो है आप मंथली EMI के तौर पे दे सकते हो। तो आपकी जो देखिए EMI बनेगी 22,482 रुपए की बनेगी। अगर आपका सिविल स्कोर 800 के ऊपर होगा तो अगर आप 8.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऑफर किया जाएगा तो आपको देखिए इतनी EMI बनेगी और इतना आपको लोन अमाउंट मिल जाता है। अभी यहाँ पे देखिए जो भी आपकी प्रॉपर्टी कॉस्ट होगी, प्रॉपर्टी कॉस्ट का 80% तक लोन जो है यहाँ पे मिलता है। तो देखिए अगर आप 25,90,000 रुपए का अगर आप लोन अमाउंट ले रहे हो तो आपकी जो प्रॉपर्टी की कॉस्ट होगी वो होगी 32,38,231 की। अब जो है प्रॉपर्टी कॉस्ट का 80%, अगर आप 32,38,000 का 80% करोगे तो आपका आएगा
25,90,000 रुपए का। तो इतना लोन जो है LICHFL आपको प्रोवाइड करेगा। बाकी का जो बचा अमाउंट है, जो आपका बचा है ऐसे 6.5 लाख रुपए के आसपास जो बचा है, वो आपको अपनी तरफ से जो है देना पड़ता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, अगर हम 25 लाख का यहाँ से होम लोन लेते हैं तो मेरी मंथली सैलरी 50,000 रुपए की होनी चाहिए, और वो भी अगर हम 20 सालों के लिए लेते हैं तो आपकी EMI देखिए 22,482 रुपए की बनेगी। अब हम डिटेल में आपको कैलकुलेट करके बताएंगे ये EMI आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, टोटल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो 50,000 सैलरी पर हमको लोन कितना मिल रहा है, 25,90,585 रुपए का। इस लोन अमाउंट को हम लेते हैं और यहाँ पे आते हैं अपने EMI कैलकुलेटर पे, अमाउंट डाल दिया 8.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अगर हमको होम लोन ऑफर कर दिया जाता है और 20 सालों के लिए लोन लेते हैं। देखिए 22,482 की EMI बन रही है, जैसे आपने देखा यहाँ पे 22,482 की EMI। बस ये जो एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर है, इस पे आपको टोटल इंटरेस्ट नहीं बताएगा, ये आपको इस EMI कैलकुलेटर पर ही देखना पड़ेगा। तो टोटल इंटरेस्ट देखिए आपको 20 साल में जो पे करना पड़ेगा 28,05,023 रुपए का करना पड़ेगा, जब आप 25,90,000 रुपए का लोन अमाउंट ले रहे हो। टोटल पेमेंट आपको जो वापस करनी होगी LIC में, वो करनी होगी 53,95,608 रुपए की। जो आपका प्रिंसिपल लोन अमाउंट है वो है 48%, जो आपने 25,90,000 का लिया, और टोटल इंटरेस्ट जो आप चुका रहे हो 28,05,000 का, जो कि आपका 52%। तो इस तरीके से आप डिटेल से जो है यहाँ से, जैसे जितने सालों के लिए मैंने लोन लिया, जैसे 20 सालों के लिए लोन लिया, उसका जो है देखिए ये जो ग्रीन वाला सेक्शन है ये आपका प्रिंसिपल होगा। शुरुआत में जो है आपका प्रिंसिपल जो है कम कटता है, और शुरुआत में आपका जो इंटरेस्ट होगा वो आपसे ज्यादा ले लिया जाता है, जैसे आप देख सकते हो इस चार्ट में। इसके अलावा टोटल पेमेंट देख सकते हो, कितना आपका बैलेंस अमाउंट बचा, ये भी आप डिटेल से चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा किसी भी ईयर के किसी भी मंथ का प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, टोटल पेमेंट, कितना बैलेंस अमाउंट बचा, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो इस EMI कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। और अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जानने, जैसे अभी हमको जानना है LICHFL होम लोन के, तो देखिए इसका लिंक मिल जाएगा। इसके लिंक पे जैसे आप जाओगे, यहाँ से डिटेल से आप डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो। एलिजिबिलिटी भी जो है आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, उसका भी लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट, फीचर्स, बेनिफिट हो गया, और जो भी स्कीमें यहाँ पे चलती है LICHFL की, वो स्कीमों के बारे में आप डिटेल में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और यहाँ पे कोई ऑफर अगर LICHFL लॉन्च करता है, उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर डिटेल से चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के होम लोन के बारे में हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।